हे गाइस, आपके अपने चैनल ट्रूथ एजुकेशन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच 26 नवंबर के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूं। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो इसी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। इनके प्रश्न जो है छूट जाते हैं। या तो आप 1 से 2 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, या तो 2 से 3 प्रश्न को देखिए, तभी आपको पता चल जाएंगे कि मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। आप इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर चाहते हैं, इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो मेरा ट्रूथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले एक कथा को ध्यान रखिएगा। कहता है कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चिन्हित निष्ठावान होना पड़ेगा। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है। हाल में जो है मालदीव और किस देश के वार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। जो कौन है फ्रेंड्स? श्रीलंका है। श्रीलंका और जो है भारत के बीच जो है द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है। तो श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में किसने बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया। हाल में जो है यानी बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। जो जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बच्चों के लिए पहली वर्चुअल साइंस लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। जो तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स? तमिलनाडु का कैपिटल जो है चेन्नई है। और तेलंगाना जो है, तेलंगाना का जो है कैपिटल कहाँ है? तेलंगाना का कैपिटल जो है फ्रेंड्स कहाँ है? हैदराबाद है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है, यानी भारत के अंदर जो है जनसंख्या वाला सेकेंड स्टेट मानी जाती है। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि क्रिकेट में तमिलनाडु ने, यानी क्रिकेट में तमिलनाडु ने 22 नवंबर 2021 को कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तमिलनाडु ने अपना तीसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। शाहरुख खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। यानी इस टीम में जो है किसको दिया गया है? शाहरुख खान को जो है मैन ऑफ द मैच चुना गया है। और तमिलनाडु में जो है कितना 1 लाख नगद पुरस्कार, यानी जबकि कर्नाटक को क्या किया गया है, यानी 5 लाख नगद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी मिलेगा। अब नेक्स्ट तमिलनाडु की बात किया जाए, वहीं पर तमिलनाडु पे देखिएगा। तमिलनाडु पे अगर यदि बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु और डेनमार्क के राज्य में मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइसलैंड बनाने की घोषणा की है। क्या की है? यानी तमिलनाडु और डेनमार्क के राज्य ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइसलैंड बनाने की योजना बनाई है। और नीति आयोग द्वारा जारी, यानी गुड की है, और ये गुड की है। और यहीं पर जहाँ मतलब बात किया जाए गवर्नेंस इंडेक्स, यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स, मैं 4 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाल ही में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी हाल में जो है प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को, यानी किस देश का जो है, यह पूरा उनका नाम है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, यह पूरा नाम है उनका। तो प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे। जो यूक्रेन है। अब यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की यानी राजधानी जो है कहाँ है? यानी कैब है। और करेंसी उसका क्या है? यूक्रेनी हारमोनिया है। और जो है वहीं पर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वोलोडिमीर है। ठीक है, उनको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित यानी महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है। यानी सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण जो बैंक जो बना है वह दुनिया का कौन सा बना है? देखिएगा आपके बीच जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस भी प्रश्न का क्वेश्चन यानी आंसर मालूम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे। जो कौन है? JP मॉर्गन चेस हैं। JP मॉर्गन चेस के जो है पूरे दुनिया के जो है क्या किया गया है, पूरे यानी विश्व के यानी पूरे दुनिया के व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक मतलब बना है। अब देखिएगा उसी पर जैंग मॉर्गन की बात अगर किया जाए, मॉर्गन चेस की बात किया जाए तो इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो है
विल बी राइट आंसर तो बी था, और स्थापना 2000 में किया गया है, और हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है, और सीईओ कौन है? जेमी डी मोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि किस देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा और क्या कहता है सिस्टेमा ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए यानी गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो वेनेजुएला। वेनेजुएला ने ऑर्केस्ट्रा ऑल सिस्टेमा ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा की यानी गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि वेनेजुएला की नेशनल सिस्टमा क्या कहता है? सिस्टमा ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रेन ऑर्केस्ट्रा जैसे सिस्टम क्या कहा गया है? सिस्टमा कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड यानी बनाया है। यानी 5 या 73 संगीतकारों ने 5 मिनट से अधिक समय तक ला मार्च स्लेब को बजाया। और क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? यानी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो डेविड टेनेंट ने किया है। कौन किया है? टेनेंट ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ यानी पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी किस थाने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो सदर बाजार थाना दिल्ली को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का इंपोर्टेंट को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि राजधानी के 160 साल पुराने सदर बाजार थाने में इतिहास रचकर दिल्ली पुलिस के खाते में एक बड़ी उपलब्धियां जोड़ दी हैं। और उत्तरी जेल में सदर बाजार थाने को देश भर के 15,555 थानों में देश का सर्वोच्च थाना चुना गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कराए जाने वाले वार्षिक सर्वे में थानों को हर मामले में सबसे बेहतर पाया गया है। और सदर बाजार थाने में ठीक है SHO कन्हैया कुमार यादव को गृह मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ट्रॉफी सौंपी है। और वहीं पर भारत की टॉप 3 अगर थाने की बात किया जाए तो टॉप 3 जो हैं सदर बाजार पुलिस थाना दिल्ली नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है कौन? गंगापुर पुलिस थाना उड़ीसा, और नंबर 3 में है भट्टूकलन पुलिस थाना हरियाणा में है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता गृह मंत्रालय को दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 9 को अब कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? हाल ही में जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो लाहौर जो है हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और दूसरा नंबर पर जो है दिल्ली आता है। कितना? दूसरा नंबर पर दिल्ली आता है, और तीसरा नंबर पर ढाका आता है। और ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को अब कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अब्दुल्ला हामडोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनी है? जो अब्दुल्ला जो है हामडोक यानी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो सूडान के जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। अब इंपोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और सूडान की राजधानी खार्तूम है, और सूडान की मुद्रा सूडानी पाउंड है, और सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हामडोक हैं, और सूडान के राष्ट्रपति अहमद आवाड इब्न औफ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को रोज प्रोवाइड करूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रखने वाला राज्य है, आने वाला राज्य है भारत के। ठीक है, इसको माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी प्रश्न आपको अगर याद नहीं रहता है उनको आप नोट कर सकते हैं। जो नोट कर लेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं। तो इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। जो है उत्तराखंड में खोला गया है, और भारत के पहले जैव
विविधता उद्यान यानी भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड पर किया गया है। और भारत का पहला लाइक एंड पार्क जो है कहाँ? उत्तराखंड में ही जो है खोला गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा यानी पेटम यानी हल्द्वानी में खोला गया है। और भारत और यूक्रेन ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फरवरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। ठीक है। और जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन हुआ है जो उत्तराखंड में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी हाल ही में जो रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत के, तो ग्रुप यानी कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 12 को विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो वीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। और इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में आप तो अभिनंदन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पाकिस्तान के जो है 16 फाइटर यानी प्लेन को मार गिराया था। ठीक है, अभिनंदन। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार से सम्मानित किया। और अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है? निर्मला सीतारमन है। क्वेश्चन नंबर 14 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि भारत सरकार ने 13 राज्यों के हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर की यानी कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी भारत सरकार ने 13 राज्य के हेल्थ केयर में सुधार के लिए यानी एशियाई विकास बैंक ADB के साथ जो है कितने डॉलर के मतलब ये किए हैं, मिलियन के मतलब समझौता किए हैं। तो वे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो 300 मिलियन डॉलर के जो है समझौते किए हैं। अब इनका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 300 मिलियन डॉलर 22.12 अरब रुपये की कर्ज समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और देखिएगा कि इसके जरिए भारत के 13 राज्यों के शहरी यानी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक व्यवस्था सेवा तक यानी पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। और ADB की बात किया जाए, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया विकास बैंक हिंदी में कहा जाता है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ है और मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और अध्यक्ष जो है कौन है? मात्सुगो यानी असाकवा है। और 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य में 24 नवंबर को राज्य दिवस मनाया है। हाल ही में जो है किस राज्य ने 24 नवंबर को राज्य दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो असम ने जो है 24 नवंबर को राज्य दिवस मनाया है। तो देखिएगा इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, बिहार की राजधानी जो है पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है, जो NDA में सहमत है। और असम की जो है किस पार्टी की सरकार है? BJP जनता पार्टी की है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। उड़ीसा के वहीं पर बात की जाए भुवनेश्वर है। और उड़ीसा जो है समुद्री तट पर बसे हुए राज्य है। आपको इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, जो है कहाँ पर की गई है? असम में की गई है। और जो है वांचुआ महोत्सव मनाया गया है, कहाँ पर? असम में ही मनाया गया है। धन्वंतरी योजना अरुणोदय नामक योजना कहाँ बनाई गई है? असम में ही बनाई गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है, कहाँ पर? असम में देखा गया है। असम की लोक नृत्य बिहू बगुरुम्बा यानी भोराल को झूमुर जो है असम में ही है। ठीक है। और राज्य सरकार ने क्या किया गया है? अरुणोदय यानी योजना शुरू की गई है, कहाँ पर? असम में की गई है। आप इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं, अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।